नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। मित्रों, आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ी कुछ खास और रोचक बातें जिनको आप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जगन्नाथ यात्रा जो है लॉकडाउन तो है, लेकिन ये हमारे देश की विशेष पर्व श्रृंखला में से एक है जिसको एक दिन का पर्व मनाया जाता है। यह कोई विशेष मंदिर में जा कर के ही किया जाता है या विशेष क्षेत्र में विशेष इसकी महत्ता है। वैसे तो भारत में अनेक क्षेत्रों में रथ यात्रा का आयोजन होता है, लेकिन जगन्नाथ जी का जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा राज्य में है वहाँ मनाने की परंपरा विशेष है। आइए जानते हैं कि 10 दिवसीय इस परंपरा के बारे में कि कुछ खास बातें और रोचक बातें। सबसे पहली रोचक बात है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। वर्तमान मंदिर 800 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित हैं। साथ ही यहाँ उनके बड़े भाई बलराम बलभद्र या बलदेव जिन्हें कहा जाता है और उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। दूसरा विशेष बात है, पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ तैयार किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान श्री कृष्ण जी का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष या गरुण ध्वज कहते हैं, इसका रंग लाल और पीला होता है। चौथा विशेष मुख्य बात है, भगवान जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा होता है। भगवान बलराम जी का ताल ध्वज रथ 45 फीट का होता है और देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। पांचवी विशेष बात है कि सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। इसके लिए भगवान जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन करती है जो इन लकड़ियों को ढूंढते हैं। छठवीं मुख्य बात है, इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं होता। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से ही शुरू हो जाती है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो जाता है। विशेष बातों में 7वीं बात है, जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है, जिसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और तीनों रथों के विधिवत पूजन करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। 8वीं विशेष बात है, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़ों तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से 9वीं बात है, जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान बलभद्र जगन्नाथ जी और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। 10वीं मुख्य बात है, गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। विशेष बातों में 11वीं बात है, कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। तब द्वैतापति दरवाज़ा बंद कर देते हैं।
जिससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर रथ का पहिया तोड़ देती है और हेरा गोहिरी शाही पुरी नामक एक मोहल्ले में जहाँ देवी लक्ष्मी का मंदिर है वहाँ लौट जाती है। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा रुष्ट देवी लक्ष्मी मनाने की परंपरा भी है। यह मान मनोवल संवादों के माध्यम से आयोजित की जाती है जो एक अद्भुत भक्ति रस उत्पन्न करती है। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा को रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। विशेष जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती है। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवा करके वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती और न ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। यह अहम बात एक यह भी है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार का जाति भेद देखने को नहीं मिलता। समुद्र किनारे बसे पुरी नगर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था और विश्वास का जो भव्य वैभव और विराट प्रदर्शन देखने को मिलता है वह दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। विशेष रूप से भगवान जो है रथ यात्रा 2021 में 12 जुलाई को यह प्रारंभ होने जा रहा है जो सोमवार को पड़ेगा। और आप सभी भक्तगण क्योंकि कोरोना के कहर के कारण से सरकार का दिशा निर्देश यह है कि आप सभी ऑनलाइन इससे जुड़िए। विशेष रूप से प्रसारण किया जाएगा जिसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अपने घर में जहाँ भी आप रहें भगवान जी के कुछ विशेष मंत्रों को जरूर बोलिए जिससे कि आपके दुख दूर हों और जगन्नाथ जी की कृपा आप सभी के घर में अवश्य बनी रहे। कुछ मंत्रों को मैं बोल रहा हूँ, इसको आप अपनी राशि के हिसाब से लगातार मैं लिख रहा हूँ। और मेष राशि की जैसे मंत्र है ओम पधाय जगन्नाथाय नमः। वृष राशि का मंत्र है ओम सिखिने जगन्नाथाय नमः। मिथुन राशि का मंत्र है देवादिदेव जगन्नाथाय नमः। कर्क राशि का मंत्र है ओम अनंताय जगन्नाथाय नमः। सिंह राशि का मंत्र है ओम विश्व रूपेण जगन्नाथाय नमः। कन्या राशि का मंत्र है ओम विष्णवे जगन्नाथाय नमः। तुला राशि का मंत्र है ओम नारायण जगन्नाथाय नमः। वृश्चिक राशि का मंत्र है ओम चतुर्मूर्ति जगन्नाथाय नमः। धनु राशि का मंत्र है ओम रत्ननाभः जगन्नाथाय नमः। मकर राशि का मंत्र है ओम योगी जगन्नाथाय नमः। कुंभ राशि का मंत्र है ओम विश्वमूर्तये जगन्नाथाय नमः। और अंतिम में मीन राशि का मंत्र है ओम श्रीपति जगन्नाथाय नमः। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सभी मंत्रों को जप कर सकता हूँ तो ये और अच्छी बात है, लेकिन अपनी राशि के हिसाब से भी आप मंत्र जपे तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। नहीं तो सभी को यह मंत्र का विशेष पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ऐसा करके आप भजन कर सकते हैं। या फिर जो मंत्र राम 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 या श्री कृष्ण राधा राधा श्री राधे ऐसा मंत्र भी आप कर सकते हैं। लेकिन मन में जब आप भाव से जगन्नाथ जी की कृपा हो, इस भाव से आप पूजा करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में आपकी कोई राय होगी तो मुझे अवश्य लिख भेजें। आप सभी का सादर धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।